स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम किया। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश बना। और इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा को आज के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2:30 बजे पांचवीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को लेकर कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज सदन में नीट मुद्दे पर 6 बार स्थगन हुआ। राज्यसभा में कार्रवाई सुबह 11 बजे नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुई। बाद में सदन ने अपने पूर्व सदस्यों बलबीर के पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगसाय रामाकृष्ण और एच हनुमंथप्पा को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका अंतर सत्र के दौरान निधन हो गया था। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफ असनानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उन्होंने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोकसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्रवाई चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या भारत में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मानसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा है कि महज 1 महीने में देश की अनेक उपलब्धियां हासिल की है, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनाइक रिटायर्ड ने गुवाहाटी में आयोजित फ्रॉम ट्रेडिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटिंग भारतीय इतिहास एंड भारतीय ज्ञान परंपरा इन मॉडर्न गवर्नेंस विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा ऐतिह्य अन्वेषण 5128 में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा है कि यह संगोष्ठी देवव्यास, महर्षि वाल्मीकि, चाणक्य, आर्यभट्ट, सुश्रुत, पतंजलि, सम्राट अशोक आदि शंकराचार्य,
गुरु नानक देव जी, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान चिंतकों और राष्ट्र निर्माताओं की ज्ञान परंपरा से पुनः जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि शासन, विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा, आध्यात्मिकता और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उनके योगदान आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन भारतीय इतिहास संकलन समिति, असम तथा अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली द्वारा किया गया। शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने आज सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग तथा अमर चित्रकथा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथाओं का संरक्षण और उन्हें भावी पीढ़ी तक पहुंचाना था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोना ने लिखा कि बैठक में राज्य के इन गुमनाम नायकों के जीवन पर आधारित आकर्षक कॉमिक पुस्तकों एवं 2D एनिमेटेड शिक्षक सामग्री विकसित करने की संभावना पर चर्चा हुई, ताकि उनकी कहानियों को युवा पाठकों तक अधिक प्रभावी और प्रेरक रूप में पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि इन प्रकाशनों को कक्षा से 10 तक विद्यार्थियों के लिए पूरक अध्ययन सामग्री के रूप में शामिल करने पर भी विचार विमर्श किया गया है। इनका प्रकाशन अंग्रेजी, हिंदी तथा चयनित जनजातीय भाषाओं में किए जाने की योजना है, ताकि इनकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। अरुणाचल प्रदेश की किक बॉक्सर सोनम जोम्बा ने श्रीलंका में कोलंबो में आयोजित कर्मा फाइट लीग के FL8 में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व स्ट्रोवेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एवं उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने इस उपलब्धि पर सोनम जोम्बा को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको चिशिनाउ स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू को मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार करना है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों देश के बीच संबंध और मजबूत होंगे। मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है। अब खेल जगत की खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल। फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की, तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। अमेरिका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे हैं, जिसके कारण हॉर्मुज जलदमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने दक्षिण पश्चिमी ईरान के हॉर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान को नए हमलों की सूचना दी है। अमेरिका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों में ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।